Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। क्या बिल गेट्स की शादी एपस्टीन कनेक्शन के चलते टूटी? ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि उनकी पत्नी ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं। एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि उनकी 27 साल लंबी शादी टूटने की वजहों में एपस्टीन से बिल गेट्स के साथ रिश्ते भी शामिल हो सकते हैं। मेलिंडा ने कहा कि जब भी इन आरोपों या फाइल्स की बात सामने आती है तो उनकी शादी के कठिन दिनों की यादें फिर ताज़ा हो जाती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम एपस्टीन फाइल्स में आते हैं उन्हें खुद जवाब देना चाहिए। इस सवाल का बोझ उन पर नहीं डाला जाना चाहिए। 61 साल की मेलिंडा के मुताबिक इन खुलासों ने उन्हें गहरा दुख दिया है और आखिरकार उन्हें शादी ख़त्म करने का फ़ैसला लेना पड़ा। बाद में उन्होंने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से अलग होने का भी निर्णय लिया। ये मामला तब और गर्मा गया था जब एपस्टीन से जुड़े करीब 35 लाख पन्नों के दस्तावेज अमेरिकी न्याय विभाग ने जारी किए। इन दस्तावेजों में जुलाई 2013 का एक दावा शामिल है जिसमें कहा गया कि बिल गेट्स ने अपने एक सलाहकार से एंटीबायोटिक दवा का इंतजाम करने को कहा। आरोप ये भी है कि कथित तौर पर रूसी महिलाओं के साथ संबंधों की वजह से उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हुई थी। 18 जुलाई 2013 के कथित ईमेल में एपस्टीन ने लिखा है कि वो कुछ हफ्तों से बिल और मेलिंडा के बीच चल रहे विवाद में उलझा हुआ था। उसने ये भी दावा किया कि उसने दवाइयाँ दिलवाने, कथित तौर पर कुछ महिलाओं से मिलवाने और एड्रॉल जैसी दवा उपलब्ध कराने में बिल की मदद की थी। एक दूसरे ड्राफ्ट ईमेल के मुताबिक गेट्स इन बातों को सार्वजनिक होने से रोकना चाहते थे और अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मेलिंडा सार्वजनिक तौर पर तलाक का फैसला लेती तो उनके परोपकारी काम प्रभावित हो सकते थे। हालांकि बिल गेट्स ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनके प्रवक्ता ने इन्हें पूरी तरह बेतुका और झूठा बताया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रवक्ता का कहना है कि ये दस्तावेज सिर्फ दिखाते हैं कि एपस्टीन गेट्स से नाराज़ था और उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। बिल गेट्स पहले भी कह चुके हैं कि एपस्टीन के साथ समय बिताना उनकी गलती थी, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कहा है कि उनका संबंध केवल परोपकारी कामों तक सीमित था। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक 2011 से 2014 के बीच ग्लोबल हेल्थ के लिए फंड जुटाने पर चर्चा के दौरान वो एपस्टीन से कई बार मिले थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ अतीत की परछाई है या इन फाइल्स में ऐसे राज छिपे हैं जो आगे और बड़े खुलासों की ओर इशारा कर रहे हैं। इस मामले की स्क्रिप्टिंग की है साथी सौरभ ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।